हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटा की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटा के पास को और वो वेजिटा के प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। अल्ट्रा वेजिटा के मजाक स्टोरी को कॉल में हाथ निकाल आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम वेजिटा को देखते हैं जो दो डीमंस के सामने अकेला खड़ा होता है। ऐसे डीमन जो फ्यूचर टैंक के हिसाब से उसकी टाइमलाइन के लूसिफ से ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों ने अपने एक ही अटैक में गोकू और टैंक्स को हरा दिया होता है। दोनों वेजिटा को देख रहे होते हैं। तभी डांटे बोलता है, देखो भाई हमारे सामने कितना घबराया हुआ खड़ा है क्योंकि ये बिल्कुल अकेला है। तभी वर्जिल बोलता है, आप तुम क्या करोगे प्रिंस वेजिटा। डांटे और वर्जिल वेजिटा को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे उनका आखिरी शिकार हो। वेजिटा डांटे और वर्जिल को घूर रहा होता है। ऐसा लग नहीं रहा होता कि वो घबरा रहा है। वेजिटा अपने मन में बोलता है, ये तुमने मुझे कैसे सिचुएशन में फंसा दिया कैकरोट। भले तुम एक एलाइट सैनिक नहीं हो और तुम इन जोकरों से इतने साइंस से कैसे हार सकते हो। यहाँ तक मेरा अपना बेटा टंक्स भी मेरे दो अपोनेंट के सामने अकेला ना जाने कितने लंबे समय से छोड़ा नहीं गया है। लगता है मैं इन पृथ्वीवासियों को कुछ ज्यादा ही आदी हो गया हूँ। इससे मैं नरम पड़ गया हूँ। इसके बारे में वेजिटा अपने मन में और गहराई से सोचने लगता है। इस बात में कोई शक नहीं है, आप मुझे तैयार कर रहे थे फ्यूचर के लिए। आपने मेरी जिंदगी इसलिए इतनी मुश्किल रखी। तभी हम वेजिटा की बचपन की एक मेमोरी को देखते हैं। उसमें भी वेजिटा अपने आइकॉनिक पोजीशन में खड़ा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हम देखते किड वेजिटा किसी माउंटेन पे खड़ा होता है। अब दिखाने का वक्त आ गया, मैंने उस गंजू नापा से क्या क्या सीखा है। हम देखते किड वेजिटा सामने की ओर देखता है। हम किड वेजिटा के अपोनेंट्स को देखते हैं। हम देखते किड वेजिटा के अपोनेंट्स 3 साइबरमैन होते हैं जो अलग अलग माउंटेन पे खड़े होते हैं। उन्हें लग रहा होता है वो किड वेजिटा को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, इसलिए उनके चेहरे पे स्माइल होती है। तीनों ही साइबरमैन वेजिटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं, इसे खत्म करना है, इसे खत्म करना है। तभी तीनों साइबरमैन वेजिटा पे टूट पड़ते हैं। हम देखते इसे वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मौत चुन लिया है। तभी वेजिटा एक साइबरमैन के पेट में जस्ट मारता है और दूसरे के चेहरे पे जस्ट गोली मारता है। एक ही पल में दोनों साइबरमैन वहीं पे खत्म हो जाते हैं। हम देखते तीसरा साइबरमैन वेजिटा की ताकत को देख के घबरा रहा होता है। उसे पता है वेजिटा भी उसके साथ क्या करने वाला है जो उसने बाकी की 2 साइबरमैन के साथ किया है। शुरुआत से ही वेजिटा किसी को बख्शने वालों में से नहीं था। तभी वेजिटा एक जस्ट की ब्लास्ट उस साइबरमैन की तरफ शूट करता है। अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। हम देखते ये अटैक साइबरमैन से टकरा जाता है जिसे साइबरमैन डर से करा पड़ता है। ये साइबरमैन भी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते वहाँ से काले रंग का धुआं निकल रहा होता है। उसमें सिर्फ एक शख्स खड़ा होता है, वो होता है किड वेजिटा। वो एक स्माइल के साथ बोलता है, तो अब तुम्हें भी मैंने दूसरी डायमेंशन में पहुंचा दिया, मजे करना। हम देखते बैठे फिरने वेजिटा अकेला होता है। तभी हम किसी को देखते हैं, ये होता है किंग वेजिटा जो कि अभी के वेजिटा की उम्र का होगा। किंग वेजिटा के चेस्ट में उसकी फैमिली का सिंबल होता है। किंग वेजिटा अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा होता है। किंग वेजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है, बहुत बढ़िया बेटा, तुम हमारी फैमिली की इज्जत को आगे बढ़ा रहे हो। तभी किंग वेजिटा अपने हाथों को खोलता है, पर तुम बहक मत जाना बेटा, ये एक लो क्लास सेन की निशानी है। बैटल के खत्म होने से पहले उसकी जीतने का जश्न मनाना, क्या पता कहाँ से नया खतरा आ जाए। हम एलाइट सेंस को शोभा नहीं देता। तभी किंग वेजिटा अपने जेब में से कैप्सूल निकालता है जिसमें 2 लाल रंग की सीट दिख रहे होते हैं। किंग वेजिटा ये सीट किड वेजिटा को दिखाते हुए बोलता है, इन सुपर साइबरमैन पे हमारे साइंटिस्ट दिन और रात काम कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर होंगे। तभी किंग वेजिटा इस कैप्सूल के ढक्कन को खोलते हैं। तभी उसमें से 2 सीट निकालते हैं। इसके बाद किंग वेजिटा उन सीट्स को जमीन पे फेंक देते हैं। उन्होंने इतनी तेजी से फेंका होता है कि वो सीट जमीन में गिर जाते हैं। किंग वेजिटा किड वेजिटा से बोलते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इन्हें पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। कितनी अजीब बात है। तभी हम किड वेजिटा को देखते हैं। रेड रंग की सीट मुझे नहीं लगता इनके रंग बदलने से कोई फर्क पड़ता है। किड वेजिटा को देख के लग रहा होता है वो इनसे ज्यादा इंप्रेस नहीं लग रहा होता। तभी किड वेजिटा कैसे कहता है जब इन पर क्रैक पड़ने लगते हैं, ये क्रैक्स कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। तभी किड वेजिटा के सामने 2 जायंट साइबरमैन आ जाते हैं। वो वेजिटा पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें देख के वेजिटा घबरा रहा होता है। वो बोलता है, फादर, और वो जायंट साइबरमैन लगातार चला रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है उनकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही डर भरी थी। तभी हम किड वेजिटा को देखते हैं। डर के मारे वो नीला पड़ गया होता है। वेजिटा घबरा के बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, रुको, मैं तैयार नहीं हूँ, रुको। तभी हम करंट समय में वापस आते हैं। हम वेजिटा को देखते हैं, उसने अभी भी अपनी आंखें बंद करी होती है। वेजिटा बोलता है, उस वक्त मैं तैयार नहीं था। वेजिटा एकदम से अपने सर को ऊपर उठाता है। तभी वेजिटा जबरदस्त तरीके से पार करने लगता है। वेजिटा के अंदर से काले रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है जो कि हर तरफ फैल रही होती है। वेजिटा के अंदर से रेड रंग का ऑरा भी जबरदस्त तरीके से निकल रहा होता है। तभी पावर अप के बीच वेजिटा अपनी किसी को पकड़ता है और उसे फाड़ देता है। तभी वेजिटा बोलता है, चाहे मैं अकेला हूँ या उन जोकरों के साथ खड़ा हूँ या ना हूँ, पर ये तुम्हारे लिए सेम तरीके से खत्म होगा बेवकूफ डीमंस। यहाँ पे एक सीएन ही होगा जो खड़ा होगा। तभी ये बोलते बोलते वेजिटा अपने सर को झुकाता है और अपने मसल्स को टाइट करने लगता है। तभी वेजिटा अपने हाथों को मिलाता है और एक अटैक चार्ज करने लगता है। वेजिटा चिल्लाता है, फाइनल। तभी हम वर्जिल और डांटे को देखते हैं। वेजिटा ने जितनी तेजी से अपने अटैक को बनाया होता है उतनी ही तेजी से वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें सोचने का भी मौका नहीं मिलता। तभी वेजिटा चिल्लाता है, फ्लैश। वेजिटा ने अपना सिग्नेचर अटैक इतनी तेजी से शूट किया होता है कि वर्जिल और डांटे को हटने का भी समय नहीं मिलता। पर हम सब जानते हैं वेजिटा के अपोनेंट्स आम ओपोनेंट्स नहीं है। हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल प्लेस उन तक पहुंचने से पहले वो हवा में उड़ जाते हैं। वर्जिल बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग प्रिंस,
हम देखते वजीटा का फाइनल प्लेस पीछे एक माउंटेन से टकराता है और वहाँ बड़ा धमाका होता है। हम देखते डांटे और बर्सिल हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी हम वजीटा को देखते हैं। उसे देख के ऐसा लग नहीं रहा होता उसका अटैक मिस होने से वो जरा भी डिसअपॉइंट हुआ है। वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। इसके बाद वजीटा बोलता है तुम दोनों बिल्कुल उसी जगह हो जहाँ पे मैं चाहता था। तभी वजीटा हवा में उड़ जाता है। सबसे पहले वजीटा बर्सिल के पास जाता है। हम देख सकते हैं उसने अपना पैर बाहर निकाला होता है ताकि वो बर्सिल पर अटैक कर सके। तभी वजीटा बर्सिल के चेहरे पे किक मारने की कोशिश करता है पर इस वक्त बर्सिल अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से वजीटा के अटैक को रोक लेता है। वजीटा का अटैक रोक लिया इसका मतलब ये नहीं कि बर्सिल ने उसके इम्पैक्ट को भी रोक लिया है। हम देखते हैं बर्सिल अटैक के इम्पैक्ट की वजह से बहुत दूर जाता है। अपने भाई की ऐश की हालत देख के डांटे हैरान हो जाता है। वो चिल्लाता है भाई, वो बोलता है भाई आखिर इस मोटर के पास कितनी ताकत है। तभी हम वजीटा को देखते हैं। वो बोलता है आप सिर्फ तुम और मैं डांटे। वजीटा का शुरुआत से यही प्लान था। तभी वजीटा डांटे की तरफ बहुत तेजी से बनने लगता है। वजीटा डांटे को जोश में मारता है पर डांटे वजीटा के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। डांटे बोलता है बहुत अच्छी कोशिश थी प्रिंस। हम देखते डांटे हंस रहा होता है क्योंकि उसने वजीटा के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। तभी हम वजीटा को देखते हैं। उसके चेहरे पे भी स्माइल होती है। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा होता है डांटे ने भी वजीटा के हाथ को पकड़ा होता है। तभी डांटे वजीटा पे पंच शूट करता है। यहीं पे रुक, अब मेरी बारी। डांटे वजीटा को पंच मारता है पर वजीटा वहाँ से गायब होकर डांटे के पीछे पहुंच जाता है। ये वजीटा ने इतनी तेज किया होता है कि वो अपनी एक आफ्टर इमेज भी पीछे छोड़ देता है। हम देखते हैं वजीटा के अंदर से रेड रंग का अल्ट्रासोनिक ऑरा निकल रहा होता है। तुम्हें पता होना चाहिए हम सेंस के पास काफी सारी ट्रिक्स होती है। तभी वजीटा डांटे के पेट में जस्ट किक मारता है। देखने पे ऐसा लग रहा होता है इस किक से डांटे की जान निकल गई हो। वजीटा हंसते हुए बोलता है भले ही तुम थोड़ी ताकत पे हो गई हो और थोड़े बड़े, पर इससे तुम्हारी स्पीड जरूर कम हुई होगी। ऐसे टारगेट पे अटैक करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा जिसे तुम छू भी नहीं सकते हो। तभी वजीटा चौंक जाता है। डांटे ने वजीटा के शरीर के साथ कुछ किया होता है। हम देखते हैं डांटे ने वजीटा के पैर को पकड़ लिया होता है। वजीटा हैरान हो जाता है। वजीटा के पंच से डांटे जरा सा हिला भी नहीं होता। डांटे बोलता अभी तुम किस कह रहे थे, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा था तुमने यहाँ पे आकर क्या कर लिया? तुम्हें क्या लग रहा है जिस अटैक की वजह से बर्सिल इतना दूर गया था वो अटैक मुझ पर भी काम करेगा? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था बर्सिल भी इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। तभी हम देखते बर्सिल वजीटा के पीछे आ जाता है। बर्सिल बिल्कुल सही सलामत होता है और वो हंस रहा होता है। मैं सच में एक नेचुरल एक्टर हूँ। वजीटा बर्सिल को अपने पीछे देख के हैरान हो जाता है। बर्सिल ने सिर्फ नीचे गिरने का नाटक किया होता ताकि वजीटा अपना गार्ड डाउन कर ले। वजीटा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बर्सिल और डांटे ने उसके साथ इतना गंदा खेल खेल दिया। बर्सिल हंसते हुए बोलता है मुझे बोलना पड़ेगा लॉर्ड लूसिफ जो तुम्हारे बारे में कह रहे थे वो गलत थे। तुम एक प्रिंस से ज्यादा एक जोकर लग रहे हो। वजीटा की बेइज्जती करने के बाद बर्सिल वजीटा के चेहरे पे एक पंच जड़ देता है। वजीटा पीछे की ओर जाके गिरने लगता है। हम देखते वजीटा के मुंह से खून निकल जाता है। वो दूर जाता है। तभी वजीटा नीचे जमीन से जोर से टकराता है। तभी हम वजीटा को देखते हैं वो चपटा जमीन पे पड़ा होता है। वजीटा भी गोकू और टंक्स की तरफ अपने बेस फॉर्म में आ गया होता है। वो डर से करा रहा होता है। वजीटा डर से करा ही रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती है क्या हुआ जोकर आप उठ भी जाओ। वजीटा ये आवाज सुनकर चौंक जाता है। ऐसा लग रहा होता है वजीटा की हालत पहले से ठीक हो गई है। तभी वजीटा खड़े होते हुए बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। तभी हम वजीटा के पीछे एक फेमिलियर फिगर को देखते हैं। वो वजीटा पे हंस रही होती है। हम देखते हैं ये होता है वजीटा जो कि वजीटा से बात कर रहा होता है। ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत है, मैंने बस जरा सी ताकत दी है ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। आखिर तुम मेरे बिना कहाँ होते वजीटा? तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। आखिर वजीटा डीमन रेड से वजीटा से कैसे बात कर रहा है और इसके पीछे क्या मोटिव है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।